आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर दूसरा यहाँ पे, और इसका प्रश्नावली 2 है और तीसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे 6 प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। हल करके यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 1, और दूसरा समीकरण है इसका 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू 12। ये है क्वेश्चन। चलिए अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको लिखना है हल। हल के बाद लिख देना है यहाँ पे दिया है समीकरण, फिर उतार देना है। समीकरण 1 देना है और समीकरण 2 देना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ही जस्ट उतार के समीकरण 1 और 2 दिया हूँ। अब समीकरण 1 से फिर से समीकरण 1 को उतार देंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 1। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस में 1। y कहाँ गया? पक्षांतर करेंगे y को। माइनस में है, पक्षांतर किए प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ये। अब ये वाला समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 से, जो समीकरण से हम x का मान निकाले हैं उसमें ना रख के जो नीचे दूसरा समीकरण है उसमें रखेंगे x का मान। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से, ये लिख सकते हैं ऐसा। चलिए अब उतार देते हैं यहाँ पे समीकरण 2 कौन सा है? यहाँ पे 3x माइनस में 2y बराबर में 12 ये है। फिर 3x की जगह में खाली कोष्ठक छोड़ देंगे, माइनस में 2y और बराबर में 12। x का मान क्या निकाले यहाँ पे? माइनस में 1 प्लस में y। ब्रैकेट हल कर देंगे यहाँ पे, 3 के साथ गुना होगा तो यहाँ पे माइनस में 3 प्लस में 3y माइनस 2y बराबर में 12। यहाँ पे 3y और 2y प्लस माइनस है तो घट जाएगा यहाँ पे, और ये 3 है पक्षांतर कर देंगे तो प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो 3y माइनस में 2y इज इक्वल टू 12। पक्षांतर 3 को किए यहाँ पे तो माइनस में था, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में। ये यहाँ पे 3 में 2 गया, कौन बचेगा? 1 को सामने नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 15। y का मान आ गया यहाँ पे 15। अब y का मान आया है। अब ये y का मान कोई भी समीकरण 1 2 3 में से कोई भी समीकरण में रख देने पर x का मान आ जाएगा। तो अपने हिसाब से जो सरल है उसमें रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को उतार देंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 1। यहाँ पे x माइनस वाई की जगह में खाली कोष्ठक इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा y का मान 15 है ना। x माइनस में 15 बराबर माइनस 1, और पक्षांतर करेंगे यहाँ पे 15 को, माइनस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो माइनस 1 और प्लस में 15। 2 चिन्ह है यहाँ पे, माइनस और प्लस मतलब घटाना है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 14। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतः x इज इक्वल टू 14, y बराबर 15। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरा और तीसरा सभी क्वेश्चन बनेगा।
यहाँ पे लिखना है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 6, ये है। हल लिखेंगे यहाँ पे। हल के बाद दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण निम्न है। एक बार फिर उतार देंगे यहाँ पे, x माइनस में 2y बराबर 5 समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार दूसरा भी ले लेते हैं यहाँ पे, 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू 6 समीकरण 2। फिर समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। x माइनस 2y बराबर में 5, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5। y कहाँ गया, यहाँ पे प्लस माइनस में था, उस पार लेके गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2y समीकरण 3 देना है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्योंकि समीकरण 1 से ही x का मान निकाले हैं, इसलिए जिस समीकरण से निकाले उसमें ना रख के दूसरा समीकरण में रखना है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो जो है समीकरण उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2x की जगह में खाली कोष्ठक छोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस में 4y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x का मान क्या है, 5 प्लस में 2y। अब ब्रैकेट हल करेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूनी 4y, अब माइनस में 4y बराबर में 6, प्लस में 4 माइनस में 4, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। आंसर आ गया यहाँ पे 10 बराबर 6। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए लिखेंगे कोई हल नहीं, ये लिखेंगे, आगे बनेगा ही नहीं, यहाँ तक ही बस बनेगा। पार्ट का नाम यहाँ पे 2 चरों का रैखिक समीकरण, यहाँ पे चर ही कट गया है तो आगे कुछ हल ही नहीं है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, x प्लस 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू दिया यहाँ पे y प्लस में 2। ये है क्वेश्चन तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे पहले से x का मान दे दिया है, समीकरण में रख देंगे और बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हल लिखेंगे, हल के बाद दिया है लिख देंगे, फिर से एक बार उतार देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 समीकरण 1। इसी प्रकार x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 समीकरण 2। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की जगह में खाली कोष्ठक प्लस में y इज इक्वल टू 6। x का मान क्या है यहाँ पे, y प्लस 2, यहाँ पे रख देंगे y प्लस में 2, ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, y प्लस 2 प्लस में y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे
कुछ नहीं मतलब गुणांक 1 है, कुछ नहीं गुणांक मतलब 1 है। 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2y इज प्लस में 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पक्षांतर करेंगे 2 को, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 प्लस में है, 2 को पक्षांतर किए तो माइनस में हो गया। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y का मान याद करना है, y के साथ चिपका कौन है यहाँ पे 2 मतलब गुना में है, तो पक्षांतर करेंगे तो गुना का अपोजिट भाग, तो 4/2, तो y का मान आ गया यहाँ पे 2। ये y का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं यहाँ पे, पहला या दूसरा जिसमें चाहो उसमें रख सकते हैं। y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 जैसा भी ठीक लगे। x इज इक्वल टू वाई प्लस में 2, ये समीकरण दूसरा है। x इज इक्वल टू वाई की जगह में खाली कोष्ठक छोड़ देंगे और ये 2। y का मान क्या है यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे रख देंगे। x इज इक्वल टू 2 प्लस में 2, तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 4, तो यहाँ लिख देना है लास्ट में। अतः x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, अद्वितीय हल। दूसरा और कोई हल नहीं, यही हल रहेगा ऐसा। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न है, कोई भी विधि से हल ज्ञात करें कीजिए। ये है क्वेश्चन। ये 2 समीकरण दिया रहेगा यहाँ पे, कोई भी विधि से हल कीजिए मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात करना रहेगा। हल लिखेंगे, फिर दिया है लिखेंगे, एक बार फिर से उतार देंगे जैसा है वैसा। 5x माइनस में 8y इज इक्वल टू माइनस में 1, समीकरण 1 दे देंगे। और यहाँ पे 3x माइनस में 24/5 y प्लस में 3/5 इज इक्वल टू 0, इसको हल कर लेंगे यहीं पे। 3x माइनस में 24/5 y प्लस में है 3/5, पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3/5, समीकरण 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये समीकरण दूसरा है ना, ये हर वाला है, इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे, अंश और हर के रूप में इसको हल कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1, 3 गुना करेंगे यहाँ पे, 3 पंचे 15 x और 1 के साथ 24 का गुना करेंगे यहाँ पे, 24 एकम 24y और पूरे के बट्टे में यहाँ पे 5 एकम 5 बराबर में 3/5। ठीक है, अब यहाँ भी भिन्न है यहाँ पे, तो 3 गुना करेंगे यहाँ पे इसके साथ, तो 5 और ब्रैकेट में ये हो गया 15x माइनस में 24y बराबर में माइनस में 3 और 5, ये और बराबर है तो नीचे का गुना नहीं होता, बस तिरछा होता है, नीचे का गुना नहीं होता है। यहाँ पे 15x माइनस में 24y बराबर 5 दिया 15, वो भी माइनस में। यहाँ पे ब्रैकेट हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हल ना करके यहाँ पे 5 रहने देते हैं, यहाँ पे 3 गुना 5 इंटू x गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे, 3 8 24 होता है, ये बराबर में माइनस में 15। यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, गुना 3 बराबर क्या बच गया यहाँ पे 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस में 15। 5 दिया कितना हो गया यहाँ पे 15, 5x माइनस 8y और इज इक्वल टू माइनस में 15।
अब यहाँ पे 5x माइनस 8y में कौन है गुना में 15, पक्षांतर करेंगे, गुना को पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो 5x माइनस में 8y इज इक्वल टू माइनस में 15/15, 5x माइनस में 8y इज इक्वल टू 1, 15 एकम 15, 15 एकम 15, चिन्ह माइनस के साथ में 1। अब देखते हैं यहाँ पे समीकरण क्या आ गया, यहाँ पे पहला और दूसरा, और ये आ गया यहाँ पे तीसरा। देखो तीसरा और पहला सेम टू सेम है, यहाँ पे एक जैसे ही। यहाँ पे पहला समीकरण भी 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, पहला समीकरण है यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पे अनेक हल प्राप्त होंगे। जी यहीं तक आंसर, सेम सेम है तो छोड़ देना है, अनेक हल प्राप्त होंगे करके आगे नहीं बनाना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न है। यहाँ पे 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण यहाँ पे 2x माइनस में 8/3y प्लस में 5 इक्वल टू 0। ऐसा समीकरण दिया रहेगा ना, तो इसमें जो अचर पद है उसको इक्वल टू के बाहर ले जाना है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे हल में दिया है, मैं एक बार फिर से उतार लेंगे यहाँ पे 3x माइनस में 4y माइनस में 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस में 8/3 y इज प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब हल कर लेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y, ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 1, समीकरण 1 दे देते हैं। सेकेंड वाला 2x माइनस में 8/5 y प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, समीकरण 2। ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा वाला डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हल कर लेते हैं। 2x बाई 1 कुछ नहीं है, मतलब क्या है नीचे में 1, माइनस 8/3y इक्वल टू माइनस में 5। अब यहाँ पे बटे वाला है, यहाँ पे तो भिन्न संख्या है तो गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो गया। यहाँ पे 2 और 3 गुना 2 दिया 6, साथ में x, एक के साथ गुना होगा तो माइनस में 8y, और पूरे का बट्टे में यहाँ पे 3 एकम 3, ये इसके साथ गुना हुआ तो 6 आया, इसके साथ गुना हुआ तो 8 आया, और नीचे गुना 3 बराबर 5, माइनस में कुछ नहीं मतलब 1। फिर से 3 गुना होगा, यहाँ पे एक के साथ गुना होगा तो सेम टू सेम वही, एक के साथ जो भी संख्या गुना होता है वही जाता है, बराबर माइनस में 5 और गुना हो जाएगा 3, ये इसके साथ गुना हुआ तो ये आया, और 3 के साथ ये गुना होगा तो ये माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ पे 6x माइनस में 8y, समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से देखते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से उतार देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 को। 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 1। दोनों पक्षों में क्या गुना करें कि ऐसा समीकरण बन जाए, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 3 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से क्या करना है, गुना करने पर चलिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट ले लेते हैं, बराबर में 2, और ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3x माइनस में 4y समीकरण है अपना पहला वाला। उसको 2 से दोनों पक्ष में गुना करेंगे तो दोनों पक्ष में करेंगे, एक पक्ष में नहीं करेंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट करेंगे तो 3 × 2 6x माइनस में 8y गुना होके बराबर में 2, समीकरण 4। अब 3 और 4 है ना समीकरण, दोनों में बड़ा कौन है यहाँ पे 2 है ना, ये वाला बड़ा है 2, -15 से है ना, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 घटाने पर समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, ये करने पर चलिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वो भाग गुना मतलब क्या बोलते हैं माइनस होगा, और जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ देखते हैं
एक खाली कोष्टक माइनस एक खाली कोष्टक बराबर एक खाली कोष्टक और एक खाली कोष्टक बीच में माइनस। तो पहला वाला जो है 6x माइनस में 8y, यहाँ पे 6x माइनस में 8y और 2 और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे -15। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे 6x माइनस में 8y माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो -6x प्लस में 8y, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 15, ये हो गया यहाँ पे 17। और यहाँ पे देखिए 6x प्लस में 6x माइनस में कट गया, 8y माइनस में प्लस में कट गया, इक्वल टू 0 आ गया। x और y कट गया, मतलब क्या बताना है यहाँ पे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये आ गया आंसर।